सबसे पहले आपको बताएं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने के लिए प्राइवेट माहिर पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने अस्त्रो रसूख इस्तेमाल किया। तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। ग्राफ ज्वेलरी सेट बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। फैसले में कहा गया है कि 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। बानी पीटीआई ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत ने सवालात दिए लेकिन ना जवाब जमा कराए ना अदालत आए। वकलाए सफाई और मुजरिमान को समात की तारीख का मालूम था लेकिन अदालत नहीं पहुंचे। इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दे दी। दौरान इजरा खावर मानिका ने कहा कि मुझसे ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे अनपढ़ हो, जिस पर उस्मान गुल ने गुस्से में कहा कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जज ने कहा अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी। खावर मानिका ने बयान में बताया कि यह दुरुस्त है कि बानी पीटीआई अदम मौजूदगी में मेरे घर आते और इन दोनों के गैर शरई ताल्लुकात थे। ये दुरुस्त नहीं है कि मैंने शिकायत इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फाइल की। ये दुरुस्त नहीं है कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया। जिरा के दौरान बानी पीटीआई और खावर मानिका में तल्ख जुमलों के बाद खावर मानिका अदालत से बाहर चले गए। अदालत से बाहर जाते वक्त खावर मानिका पर बानी पीटीआई की बहनों ने ये क्या गंद किया है का जुमला कस दिया। जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए खावर मानिका को बाहर निकाल दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा और बानी पीटीआई के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। सबसे पहले बतौर मुरीद दम करवाने आए थे। बुशरा की बेवफाई से एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा जहनी दबाव का शिकार और बहाली सेंटर में दाखिल है। बानी पीटीआई ने मेरा घर तबाह कर दिया। दौरान इद्दत निकाह के समात में वक्फे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा कि बानी पीटीआई फरागोगी और बुशरा बीबी की बहन मरियम के जरिए घर आए थे। इल्ज़ाम लगाया कि दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। बानी पीटीआई एक शैतान शख्स है। सबसे पहले बतौर मुरीद दम करवाने आए थे। मैं बेबस था, खामोश रहा। बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बोले बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फायदा हासिल नहीं किया। फरागोगी और बुशरा बीबी ने पंजाब संभाल रखा था। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदे को दिखाते हुए आपदीदा हो गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया है तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल में रख लें। दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए बहुत से लोग भेजे गए। अडियाला जेल में इद्दत में निकाह केस की समाअत के बाद पहली मरतबा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा कि एक इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया और क्या हो सकता है। हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं, जिंदगी में गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने कहा कि बताया गया कि मुझे रेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। मुझे लग रहा है ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। कमज़ोर औरत नहीं हूँ। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मेरे शौहर को ख़राब और पार्टी को डिमोरलाइज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून आज धोबीघाट ग्राउंड में पावर शो करेगी। जलसे से कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां कैसी हैं ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। जी, मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद के धोबीघाट में पावर शो कर रही है और इस इंतखाबी जलसा से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का खिताब मुतवक्को है, जबकि मरियम नवाज भी जलसा से खिताब करेंगी। जलसागाह में तैयारियां जो है वो हतमी मरहल में हैं। पंडाल में बड़ी तादाद में कुर्सियां सजा दी गई हैं, जबकि स्टेज जो है वो तैयार कर लिया गया है और जो पंडाल के चारों तरफ में बड़ी बड़ी पैनाफ्लेक्सिस लगा दी गई हैं, जबकि जो जलसागाह को आने वाले रास्ते
हैं वहाँ पर भी बैनर्स और फ्लेक्सेस अवेजा किए गए हैं। और 2013 के बाद मियां नवाज शरीफ अगर आज जलसा से खिताब करते हैं तो 2013 के बाद उनकी आज फैसलाबाद आमद हो रही है। तो इस हवाले से जो कारकुन हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं। सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। जैकबाबाद में आज पीपल्स पार्टी जलसा कर रही है। नुमाइश ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इसकी तफसील बता रहे हैं मुकेश रुपैता। जी सर, मैं जैकबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में मौजूद हूँ। आज शाम को पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर पावर शो किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PS1 शेर मोहम्मद मुगेरी का ये कहना है कि ग्राउंड में 20,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। 20 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा जो है स्टेज तैयार किया गया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और हिमायती जो हैं यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दोपहर को मदेजी से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे, जिसकी कंटेनर में वो क़यादत करके मदेजी, लखी गुलाम शाह, शिकारपुर, कंदकोट, ठुल, उसके बाद शाम को जो है यहाँ पर जलसे आम से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। इस हवाले से पक्का किला ग्राउंड में जलसा आम का इनकाद किया जा रहा है, जबकि मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से भी बागे मुस्तफ़ा ग्राउंड में जलसा आम होगा। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नाइम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड में MQM पाकिस्तान की जानिब से आज अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है और इस सिलसिले में आज यहाँ पर पिंडाल सजा दिया गया है। इस वक्त मैं पक्का किला ग्राउंड के में मौजूद हूँ जहाँ पर पिंडाल सजाया गया है। हम हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड के अंदर MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनियर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो खिताब करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं मुस्तफ़ा कमाल वो खिताब करेंगे। इसके साथ ही साथ डॉक्टर फारूक सत्तार और जो MQM के सीनियर रहनुमा हैं वो यहाँ पर आज जलसा आम से खिताब करेंगे। जिला टांग के टाउन हॉल में जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे का इनेकाद किया गया है। तफसील बता रहे हैं मलिक इरफान। इस वक्त मैं टांग के टाउन हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पर कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान के इंतखाबी जलसा के लिए तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। इस हल्के में A43 में कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान के फर्जिंद असद महमूद, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के दावर खान कुंडी और आज़ाद उम्मीदवार लंगियाल बेटनी के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। इस हल्के में टोटल वोटों की तादाद 3,99,000 से के लगभग हैं, जबकि इसमें मेल 2,14,000 जबकि फीमेल 1,77,000 है। इलेक्शन कमीशन में PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत का अहवाल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इस केस पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया और जो सलमान अकरम राजा के वकील थे उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबी निशान लेने नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो हमें आज़ाद हैसियत हमने अपनी चैलेंज की है हमें जो है PTI का डिक्लेयर किया जाए। जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो रुकन थे उन्होंने कहा कि PTI को इंतखाबी निशान जो अलॉट ना करने का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कहा PTI के पास इस वक्त कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि PTI इस वक्त कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में है और उसका नाम वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिससे चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी उनका नाम हटा दिया जाए। तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। बराह रास्त देखिए, जिला टांग के टाउन हॉल में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान खिताब कर रहे हैं। फैसला कभी दिमागों मीडिया वरवाई तकरीर उर्दू चुके बस नशकी बेसरा गड्ढा वाटा को भी खैर असल के तकरीर बे और टीवी गाँव चैनल माध्यम चले कर बे तो पछतान वर्जी पछतानों को पछतानों ने काबिल खलक दी पछतानों को
उर्दू पढ़ी खुदा उर्दू और पश्तो न पढ़ी मां मोहतरम वरुणो दासी और मरहला दा जिम्मेदारी यो अरबिया कौम को ओझो बांधे रागला सियासतदानान लकौम न वोट वाखली बिया जिम्मेवारी द हगो पसरी चहग द कौम दग अमानत जाए तो वरसई लेकिन इंतखाबात पर मरहले के दग जिम्मेवारी वापस कौम तराइसी और यो अरबिया मुश्तासु त आवाज दरकौ पतासु रख को और तासु दख तरफ तरबूलू चरासे जशो प फिक्र प सजिंदगी दखपल नवी मुस्तकबिल फैसला को पदगे मरहले के टांग अवामी नेशनल पार्टी जिला टांग के टाउन हॉल में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जलसे के इनेकाद किया गया है और जलसे से जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान खिताब कर रहे हैं। इससे मुतालिक आपको हम मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। चेयरमैन पैमरा मिर्ज़ा सलीम बेग का कहना है कि तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। पैमरा इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद है, फिर भी किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो सामने लाए, दूर कर देंगे। उनके लिए तमाम जमातें बराबर हैं। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर लाहौर में 37वें इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कवरेज के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। पैमरा इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक और हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है पैमरा का जो कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक हम तमाम ये जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। हमने किसी को मना नहीं किया और ये हम इस पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं। अगर और भी कोर्ट हमें कहेगी तो वी विल डू एवरीथिंग। चेयरमैन पैमरा का कहना था कि ऐसे बुक फेयर सदका जारियां हैं। इन किताबी मेलों का इनेकाद हर छोटे बड़े शहर में होना चाहिए। इंसान और किताब का रिश्ता बहुत अहम होता है। बच्चे का किताब से रिश्ता जोड़ने में माँ बाप का किरदार अहम होता है। जो तहजीब का इर्तिका है अहले इल्म दानिश सेजिस ऑफ द एजिस की बाई प्रोडक्ट है और हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं ये तहजीब इवॉल्व हुई है। इसमें इंटेलेक्चुअल जो डायनामिक्स है उसने बहुत रोल प्ले किया है। ये रियली ये एक बुक फेयर एक सदका जारिया भी है, एक इल्म की तहरीक भी है। चेयरमैन पैमरा ने किताब मेले के तमाम स्टॉल्स का दौरा किया और अपने मुतालिया के लिए मुतअद्दिद किताबें भी खरीदी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।